हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन। इसकी एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। जब इसका बेसिक आप पढ़ लोगे तभी आपको इसको पढ़ने में समझ मतलब क्वेश्चंस आगे इजी करने बहुत इजी रहता है करने में, अगर आप उसे समझ के करते हो तो। देखिए, हम जब इसको बनाते हैं तो कोई भी चीज बनाते हैं तो क्या होता है कि कोई भी ये एक वाई एक्सिस लेते हैं और ये एक्सेस लेते हैं और इसको ग्राफ पे बनाते हो ना आप, ऐसे तो बनाते हो, अब तक तो ऐसे ही बनाते आए हो। तो ऐसे बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो अगर इसमें जो है ना, सबसे पहले हमने क्या करा था, देखो हमने पीछे वाले चैप्टर में, हमने जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने क्या किया था कि हमने कोई भी इस तरह से एक्स वाई और एक्स एक्सिस दे रखा है। इसमें हमें जो है मान लो ये कोई भी लाइन जा रही है तो इसमें हमें एक पॉइंट दिया होता था और जो दूसरा पॉइंट होता था वो एक्स वाई लेते थे हमने, कि एक्स वाई इन सारी उस जो मतलब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा तो इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं तो एक्स वाई उसको रिप्रेजेंट करता था। तो एक्स वाई हम दूसरा पॉइंट लेते थे और एक होता था एम। तो अगर हमें एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट कोई दिया हुआ है, उसके x1 y1 दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें m दे रखा है, तो हम क्या करते थे, हम फॉर्मूला लगा लेते थे उसमें, फॉर्मूला लगा के उसमें हम निकाल लेते उसकी इक्वेशन, मतलब हम उसको निकाल लेते थे। अगर m की वैल्यू दी तो m दे निकाल लेते थे और अगर हमें x1 y1 दे रखा तो हम दूसरी x2 y2 निकाल लेते थे। ऐसे ही करते थे ना, इस तरह से हम करके निकाल लेते थे। और कभी क्या होता था कि दो पॉइंट दिए तो हम m निकाल लेते थे, हमारे पास दोनों चीजें थी निकालने के लिए। लेकिन अब जो है हमें वो नहीं निकालना है कि पॉइंट, या हमें एंगल दिया होता तब हम निकाल लेते। तब एंगल का मतलब होता है कि टेन थीटा में बन जाएगा तो हम उससे निकाल लेते थे, हमारे पास ये सब चीजें थी। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बनानी है। अब तो अब जब इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए हमें अब दूसरी तरह से करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे हम। हमें जो इक्वेशन, जैसे हमारे पास ये कोई मान ली एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है ना, तो अब हमारे पास क्या होता है, अब मैं एक बता रही हूँ आपको, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑफ डिफरेंट एंगल्स कैसे बनते हैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहला है मेरा हॉरिजेंटल है। देखो हॉरिजेंटल में क्या होता है, देखो हॉरिजेंटल में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक्स और वाई एक्सिस है तो हॉरिजेंटल में क्या होगा, ऐसे चलेगा ना, इस तरह से हॉरिजेंटल ये होता है ना, ऐसे होता है। अगर मान लो वो आपसे ये कहता है कि ये एक्स एक्सिस है तो वो कह रहा है ये वाई एक्सिस है, तो अगर वाई इक्वल टू वो 2 वो बढ़ने को दे रहा है, तो मान लीजिए ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो वाई एक्सिस पे 2 जाएंगे ना, तो यहाँ क्या होगा, वाई कहीं भी लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहीं कहीं भी लो, वाई तो हमेशा 2 ही रहेगा ना। अगर मान लो आप यहाँ लेते हो, ये 2 है, अगर यहाँ आप करोगे तो ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक्स एक्सिस 1 पे तो 1 गया, तो एक्स 1 हो गया और वाई भी 1 हो गया ना। और अगर मान लो यहाँ 2 पे गए हम तो हमारा y तो 1 ही रहेगा, लेकिन x हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब जब हम हॉरिजेंटल लाइन में चल रहे हैं तो जो y की पोजीशन रहेगी वो हमेशा एक ही रहेगी। अगर मान लीजिए हमें y इक्वल टू 4 दिया है तो हमारा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, तो y इक्वल टू 4 क्या होगा, हमारा ये लाइन जाएगी, है ना, यही तो जाएगी। और अगर हमें 1 दिया है तो हमारी y इक्वल टू 1 दिया है तो हमारी ये लाइन जाएगी, y इक्वल टू 3 है तो ये लाइन जाएगी। मतलब सब पे y 3 रहेगा, ये सबसे y 4, अगर इस लाइन पे जाएंगे तो y सब पे 4 ही रह रहा है। और लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, अगर हॉरिजेंटल में जा रहे हैं हम तो y की वैल्यू वही है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। अगर y इक्वल टू 0 होगा तो क्या करेंगे, तो इस पे जाएगी, तब तो ये इस पे ओरिजिन पे ऐसे ही बढ़ेगी ना, तो ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ y इक्वल टू 0 हो गया, तो ये होता है हमारी हॉरिजेंटल लाइन्स होती है ना, तो इस तरह से निकाला जाता है इनको। अब दूसरा है हमारा वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है, देखिए वर्टिकल में ये होता है कि मान लीजिए हमारी ये है, अब मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अब ये है हमारा 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3 4, ये हो गया हमारा ना। अब मान लीजिए कि हम कोई भी लाइन हमारी, मान लीजिए हमने ये बोला कि x इक्वल टू 2 करना है, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट लोगे ना, और अगर आपने ऐसे लाइन खींच दी x वाले पे तो क्या होगा, अगर इसको देखो तो ये x इक्वल टू क्या है, 2 ही तो है, x की एक्सिस में 2 लाइन तो 2 पे ले आया तो 2 ही होगी। तो आप x कहीं भी लोगे तो वो हमेशा 2 ही तो आएगी। चाहे आप मान लीजिए यहाँ पर मान लो कि यहाँ के बजाय आप ये पॉइंट लेते हो तो क्या होगा, y इक्वल टू तो 3 जा रहा है लेकिन x इक्वल टू 2 ही है। अब यहाँ पर कहीं भी आप ले लो, अगर आप यहाँ आओगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2 ही रहेगी ना, एक्स की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। अगर मान लो आपने यहाँ पे लिया तो क्या होगा,
x इक्वल टू 2 ही रहेगी, y इक्वल टू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ये चेंज हो रही है, लेकिन इसकी सेम ही है। अगर हमें मान लो x इक्वल टू बोले वो 4 ले लो, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 ये हो जाएगी हमारी, है ना। तो ये कौन सी लाइन है हमारी, वर्टिकल लाइन है। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारी ऐसी कोई वर्टिकल लाइन आती है तो उसकी जो किसी भी पॉइंट पे लोगे, अब वो हमेशा x इक्वल टू 4 ही आएगी अगर हम वर्टिकल ऐसे ले रहे हैं। और हॉरिजेंटल ले रहे हैं तो हमारी y की वैल्यू हर जगह वहीं रहेगी, जहां कहीं से भी आप ले लो। और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जैसे ये ओरिजिन है, अगर ये इस पे होती है तो क्या है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ये हमें पता है, ठीक है ना। और अगर मान लो हमारा ऐसे कोई लाइन होती और ये बोल रहा है कि अगर हमें सिर्फ x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 1 ये है 2 ये है, तो ये पॉइंट हुआ ना, तो x इक्वल टू 2 हो गया, लेकिन y इक्वल टू कितना हुआ, 0 हो गया, क्योंकि y पे आगे बढ़ा ही नहीं हो। तो x इक्वल टू 2 हुआ, लेकिन y इक्वल टू 0 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे होता और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और तीसरे पॉइंट पे ये पॉइंट लग रहा है हमारा, तो क्या हुआ, ये y एक्सिस से बढ़ रहा है ना, तो y एक्सिस तो 3 है, लेकिन x पे कितना है, x 0 है, x पे तो कुछ बढ़ा ही नहीं है, इस वाली लाइन पे तो कुछ बढ़ा ही नहीं ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस इसको इस तरह समझोगे आप, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। अच्छा, अब देखिए, अब दूसरी बात होती है हमारी, अब देखिए दूसरा होता है इक्वेशन ऑफ लाइंस विद डिफरेंट एंगल्स। तो डिफरेंट एंगल्स में क्या होगा कि मान लीजिए कोई लाइन आपके ऐसे भी जा सकती है ना, कोई भी लाइन आपके ऐसे भी आ सकती है, कोई भी लाइन अगर ऐसे भी जा सकती है, इस तरह भी जा सकती है। तो ये क्या होगा, सब डिफरेंट एंगल है, ये डिफरेंट एंगल बन रहा है, ये डिफरेंट एंगल बन रहा है, तो ये अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं ना। तो एक ऐसे भी इस तरह के इसमें भी इक्वेशन आपको बनानी पड़ सकती है। दूसरा आपको ऐसे भी बनानी पड़े, मान लो इस तरह से कोई आपको दिया हुआ, एक ये दिया हुआ है और ये हमारा ये है, और इस तरह से ये एक लाइन क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस पर, तो ये क्या है, ये हमारा एक पॉइंट जो दे रखा है वो क्या है, x1 y1 है, और दूसरा क्या होगा, x2 y2 हो जाएगा, और ये क्या होगा, m होगा, है ना। तो ये इस तरह से भी हम एंगल्स हमें बना, मतलब इस तरह से भी हम इक्वेशन बना, इस तरह की भी इक्वेशन हमें बनानी पड़ सकती है ना। तो ये अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे थर्ड वाले में। जैसे मान लीजिए कि हमें ये एंगल दे रखा है x2 y2 ना, तो अब हम क्या करते हैं कि मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मान लो ये x1 हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, ये तो 2 पॉइंट दिए हैं, अभी तक तो हमें ऐसे ही देते थे कि भाई हमें ये 2 पॉइंट, 2 कोऑर्डिनेट, 2 तरह के वो दे देते थे कोऑर्डिनेट, तो हम को x1 y1 लेते थे, दूसरा x2 y2 ले लेते थे, तो हम m निकाल लेते थे, यही तो करते थे ना। या हमें m और ये x1 y1 दिया तो हम x2 y2 निकाल लेते थे, यही करते थे। लेकिन अब जो है, अब क्या होगा कि मान लीजिए जो डिफरेंट एंगल निकालने होंगे, तो हमें क्या होगा कि मान लीजिए कि ये कोई जा रहा है ना, तो एक पॉइंट है हमारा, ये दे रखा है हमें x1 y1 दे रखा है ना, और हमें और एक दे रखा है हमें स्लोप m दे रखा है। अब हमें कोई कोऑर्डिनेट तो दे ही नहीं रखे, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि जब ये x1 y1 है, तो यहां से अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो ये तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना हुआ है ना। तो मान लो कोई भी नंबर होता है, तो वो मान लो कि एक्स वाई है, एक्स वाई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो एक्स वाई एक पॉइंट हो गया। तो ये हम इसको x2 y2 भी मान सकते, मतलब ये मान लो हमारा x2 y2 है और ये हमारा x1 y1 है, ये मान सकते हैं हम। अब ये स्लोप m है, तो हमें क्या करना पड़ता है जब इस तरह क्वेश्चंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखो इसको आप लिखोगे कि पॉइंट स्लोप फ्रॉम पॉइंट x1 y1, और स्लोप हमें कितना दे रखा है, m दे रखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता था ना ये वाला, मैं फॉर्मूला बार बार निकालने के पहले लिख लेती हूँ, चलो। तो स्लोप m है, तो इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था ना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हम इसी से करते थे पहले। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें जब हमने 2 पॉइंट दिए, मैंने बताया ना आपको, ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, ये y2 माइनस y1 है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने x y लिया, x2 y2, तो y2 की जगह मैंने y ले लिया, और ये माइनस y1 तो y1 ही है, तो y1 ही रख दिया। x2 मैंने लिया था x, तो x रख दिया, और x1 तो वही है, तो x1 की जगह x1 ही रख दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा यहाँ पर, तो ये y माइनस y1 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो m x माइनस x1 हो गया। ये फॉर्मूला मेन है, आप इसे ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत चीजों में यूज होगा ना। आप चलिए इसका मैं एग्जाम्पल एक और देती हूँ।
अब देखिए, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको x1 y1 दिया हुआ है और m इक्वल टू 5 दिया है, अब हमें ये इक्वेशन बनानी है। तो जैसे ये वाला अब ये क्वेश्चन हमने किया, सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है हमारा y माइनस y1, यही वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मैं लगाती हूँ। तो मेरा इसमें जो x1 y1 है वो क्या है, x1 है मेरा 4 है और y1 है मेरा 2 है और m इक्वल टू 5 दे रखा है। अब इस फॉर्मूले में आप रख दो, तो इसमें y तो y ही रहेगा और y1 कितना है मेरा 2 है इक्वल टू m कितना है मुझे दिया है, m दिया है इसने 5 और x वही रहेगा और x1 क्या है हमारा 4 है, ये रख दिया मैंने। तो अब ये y माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 5x आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 5 4 20 हो जाएगा। मैं इसको इधर शिफ्ट कर, इसको इधर ही रहने देती हूँ 5x को, क्योंकि मैं इसको प्लस में ही चाह रही हूँ, क्योंकि हम ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं ना, 1 प्लस ए बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, इस फॉर्म में मैं लिखना चाहती हूँ इसे। तो कोशिश करते हैं कि हमें ए एक्स जो है प्लस में रहे, माइनस में हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से लिखना ज्यादा बेटर रहता है। तो 5x को मैं यही रखती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ, तो ये 5x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा +2 और ये -20 ही रहेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5x माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पर और 20 में से 2 जाएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा ना। तो ये 18 क्या आ जाएगा, प्लस नहीं -18 आएगा, -18 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो या तो आप इसमें से 5x माइनस वाई, ये प्लस का 20, अच्छा ये ठीक है, -20 तो था। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई, तो इसमें हमारा ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए अब दूसरी तरफ में क्या करेंगे हम, तो ये वाला जो हमने बनाया ना, तो इसको हम ये लिखते हैं, देखो मैं लिख दूं यहाँ पर। तो ये देखिए ये क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, हमें एक पॉइंट दिया और एक स्लोप दिया है, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बोला जाता है इसको ना, ये वाला। दूसरा हमारा होता है, देखिए अभी आपने एक किया था जिसमें कि आपको एक पॉइंट दे रखा था और एम दे रखा था, तो ये क्या था हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म था। अब हमारा 2 पॉइंट फॉर्म है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में देखिए कैसे करेंगे। अब हमें मान लीजिए कि कोई भी हमें ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस दे रखा है ना, तो इसमें अब इसमें क्या क्या हुआ है कि हमें एम नहीं दिया हुआ है, एम ना देखिए हमें क्या करा हुआ है, 2 पॉइंट देती है। मान लीजिए हमारा एक पॉइंट ये है, जैसे 2 है और -4 है, ये हमारा हो गया x1 y1 हो गया, और दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें 3 और 2 दे रखा है, जो हमारा होगा x2 और y2 है, ठीक है, ये दे रखा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये दे रखा है। तो इस वाली कंडीशन में हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा m निकालेंगे किससे, ये y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 मान लेंगे इसे, और अपॉन x2 माइनस x1 मान लेंगे, जब हमें 2 पॉइंट दिएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा y, जब हम m निकाल लेंगे, मान लो हमारी m की वैल्यू कुछ भी आ गई, तो हम फिर ये वाला फॉर्म रखेंगे, y माइनस y1, y2 क्या होगा, ये जो m है ना, m की वैल्यू को यहाँ रख दो, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा x माइनस x1। ये किसकी जगह पे रख रहे हो, जैसे आपके पास फॉर्मूला था ना ये वाला, ये तो आपने ये निकाला आपने ना, ये अलग चीज हो गई m का निकालने के लिए। दूसरा हम फॉर्मूला यूज करते थे, ये वाला ही नहीं यूज करते थे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो मैंने क्या किया, y माइनस y1 ऐसे रख दिया, m की जगह पे जो मैंने निकाला है उसको यहाँ लिख दिया, x माइनस x1 लिख दिया। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया हमारा। जब हमारे 2 पॉइंट होंगे तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और 1 पॉइंट पे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, 2 पॉइंट में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो अब हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखो कैसे, पहले इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ वो कैसे होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, अब हमें y माइनस y1 है ना, या तो आप इसे अलग से निकाल लो m की वैल्यू, और या सीधे इसमें रख दो आप। जैसे y है तो मैंने आपको बताया था y की जगह y ही रहता है, y है, और y1 क्या है हमारा, ये है हमारा -4, तो हम यहाँ -4 रख देंगे, -4 हो गया हमारा। y2 कितना है हमारा, y2 इसमें तो y2 लिखेंगे, ये y2, लेकिन उस वाले में नहीं लिखेंगे। तो y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा 2, और y1 कितना है हमारा -4 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा -4 अपॉन x2 कितना है हमारा 3 है, और x1 कितना है हमारा 2 है, x1 2 हो गया। और अब हमें x की जगह x ही रखना पड़ेगा, और x1 कितना है हमारा 2 है, 2 रख देंगे, ये आ गया हमारा। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हमारा y +4 हो जाएगा,
इक्वल टू हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6, और 3 में से 2 गया 1 बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आएगा, y प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6x माइनस 6 2 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6x को यहीं रहने देंगे, प्लस में ही हम रखना चाहते हैं, और इनको यहाँ ले आएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 6x, इसको इधर लाओगे तो ये क्या आएगा, माइनस y और माइनस 4 माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6x माइनस y, और ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी आ गई, नहीं आ गई, तो यही तो हमें निकालनी थी। तो जब 2 पॉइंट होंगे तो हम इस तरह से निकालते हैं। समझ में आ गया आपको। पहले में हमने क्या किया था, सीधे वो फॉर्मूला रखा था, ये वाला फॉर्मूला रखा था हमने, m वाला, ये वाला फॉर्मूला रखा था, हमने आंसर निकाल देता, हमें 1 पॉइंट पता था और m पता था। लेकिन अब हमें m नहीं पता, अब हमें 2 पॉइंट पता है, तो हमने m का जो ये है, m की जगह पे, इस फॉर्मूले में m की जगह पे ये रख दिया, जो हमने यहाँ निकाला है हमने रख दिया, और उसके बाद हमने ये x1 y1 और ये 2 हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हमने इस तरह से रखे, इसका आंसर निकाल दिया बस। ठीक है, 2 पॉइंट होंगे तो ऐसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, किसी भी एक मतलब कोई भी एक पॉइंट पर, तो कोई भी एक पॉइंट पर कोई भी इंटरसेप्ट करती है, किसी मतलब एक एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है। समटाइम्स ए लाइन इज नोन टू अस विद द स्लोप एंड देन इंटरसेप्ट नो वन ऑफ द एक्सिस। वी विल नाउ द इक्वेशन ऑफ सच लाइन्स। देखो क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये है हमारा स्लोप m है, ये स्लोप m है, और अगर मान लो कि ये हमें दिया होता है, ये यहां से यहां तक की लाइन, हमें कोई नंबर नहीं पता, हमें पता है ये b है, तो ये y एक्सिस पे जा रहा है ना, तो x एक्सिस कितना होगा, 0 होगा। x एक्सिस पे तो वो कुछ बढ़ा ही नहीं ना, y एक्सिस पे ही तो है सीधा, ये सीधी होनी चाहिए लाइन ना, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो y एक्सिस पे तो 0 ही होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यही तो होगा कि b यहां से यहां तक की डिस्टेंस b है, तो ये 0 b हो जाएगा, मतलब x पे 0 y पे b हो जाएगा। ये स्लोप इंटरसेप्ट होता है। दूसरी कंडीशन में आपको बताती है, जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया, ठीक है, और आपका क्या है कि आपको कोई वैल्यू दी हुई है ना, तो जैसे मान लीजिए हमारी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी जो है ये 5 है ना, 1 2 3 4 5 है ये। तो हमारा x क्या होगा, 0 हो गया, और y क्या हो गया, 5 हो गया, यही हुआ ना। तो मतलब इसकी जो वो होगी वो क्या होगी, 0 5 होगी ना, इसे 0 5 लिखेंगे। ठीक है, 0 5 हो जाएगी, ये हमारी x1 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, हमारी y1 हो जाएगी। और इसमें स्लोप दे रखा है हमको, स्लोप कितना दे रखा है, स्लोप दिया हुआ है 2, m दे रखा है 2। तो देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। हमारा पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये है हमारा फॉर्मूला। तो y तो y रहेगा, y1 क्या है हमारा 5 है, इक्वल टू m कितना है 2 है, x माइनस 1 x1 कितना है 0 है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 5 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, 0 का 0 ही आ जाएगा। तो इसको इधर ले जाते हैं हम, तो 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन हो गई है ना। एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे हमने ये हमें पता था कि ये एक उस पे जाके यहाँ पर y उस पे जो है ये पॉइंट बन रहा है b, तो हमने x 0 ले लिया, y वो ले लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा जा रहा है ना, अब हमें इसका भी वो पता है कि इसका क्या होगा, x एक्सिस पे तो क्या है, मान लीजिए ये a है और ये है हमारा b है, ये हमारा b है, तो क्या होगा यहाँ पर x एक्सिस तो 0 होगा ना, x एक्सिस 0 होगा, और लेकिन b, ये जो b है ये क्या होगा y एक्सिस है, तो ये एक b हो गया, तो ये एक पॉइंट तो ये हो गया। और इसका क्या होगा, इसे y एक्सिस 0 होगा, लेकिन a जो होगा वो हमारा जो x एक्सिस a होगा, तो यहाँ क्या होगा a 0 होगा, ये होगा ना, ये दो पॉइंट बन गए। तो अगर मान लो ये हमारा, और हमें इसमें स्लोप नहीं दे रखा है, तो अब कैसे निकालेंगे, तो हमारा ये पॉइंट तो हो गया x1 y1 हो गया, और ये हो गया हमारा x2 y2 हो गया। ठीक है, अब इसको निकालते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगर ये होता है हमारा 2 कोई पॉइंट दे रखे हैं, तो की बता रही हूँ मैं ना आपको। तो अब देखिए कैसे होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना,
देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अभी 2 पॉइंट दे लिया हमें, तो अब देखो ऐसे कैसे करेंगे। इसको करने का तरीका ये होगा, m इक्वल टू होता है हमारा, ये नेक्स्ट है ना, ये मैं लिख देती हूँ, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट बता रही हूँ ना इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब इसमें क्या करेंगे, इससे भी हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है m, पहले m निकालना पड़ेगा ना क्योंकि m नहीं दे रखा है इसमें, तो m y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, इसमें m लिखा है, उससे भी कर सकते थे आप, लेकिन हम इससे भी निकाल सकते हैं। इजी करना चाहते तो m को आराम से निकाल लो पहले। तो हमारा y2 है 0 और y1 कितना है हमारा b है, और अपॉन x2 कितना है मेरा a है, और x1 है मेरा 0। ये हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा और a आ जाएगा, माइनस b अपॉन a आ जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला है ये वाला, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब y मेरा तो y ही रहेगा, और y1 कितना है मेरा b है, और m है मेरा माइनस b अपॉन a है, और x है मेरा x ही रहेगा, और x1 कितना है मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा हो जाएगा यहाँ y माइनस b इक्वल टू हो जाएगा माइनस b अपॉन a, और x माइनस 0 क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा, तो माइनस b अपॉन a यहां पर रख देते हैं हम, x रख देते हैं ना। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा a y माइनस a b, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू माइनस बी एक्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा माइनस बी एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, बी एक्स को मैं प्लस करना चाह रही हूँ, तो मैं इधर ले आती हूँ उसको, तो ये हो जाएगा मेरा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि इससे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम इस तरह से जो क्वेश्चन बनता है ना बी एक्स प्लस ए वाई, तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि एक इक्वेशन बन जाए। देखो कैसे होगा, तो अगर हम इसको जो है डिवाइड कर दें, इसको मैं इधर ले आती हूँ, बी प्लस एस ए वाई इक्वल टू ए बी कर देती हूँ ना, डिवाइड बाई ए बी है ना। तो ए बी से सबको ही डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं, पहले भी क्वेश्चन बताया था, जब सबको एक चीज से करते हैं तो कर सकते हैं हम ए वाई अपॉन ए बी, क्योंकि आंसर तो आप जब सबको एक से डिवाइड कर रहे हो तो फिर तो आंसर यही आएगा ना, आप कितना भी कर लो। तो क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, और ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या इक्वेशन बन गई, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 आएगा ना, 1, हाँ 1 आएगा 1। तो ये आ गया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो आपको ध्यान रखना है इंटरसेप्ट वाले में आपको इस तरह का फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इससे ये पता लग रहा है कि जो एक्स एक्सिस पे है ए है ना, और वाई एक्सिस पे क्या है बी है, और इक्वल टू 1 है। तो इस तरह से लर्न करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा ना। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब ये हमें ये 5th पॉइंट दिया हुआ, हमें नॉर्मल फॉर्म खोलते हैं इसको। ऐसा होता है कि कोई भी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस जा रहा है, अब इस पे जो है कोई एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आ रही है ना, और ये एंगल बन रहा है। तो जब ये परपेंडिकुलर लाइन आती है तो इस तरह के उसमें ये वाला फॉर्मूला किया जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म में, एक्स कॉस, अब इसको जो है ना आप ये हो गया हमारा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू परपेंडिकुलर साइन है। अब मान लो कि हमें, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पर हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जो P दे रखा है ये हमें दे रखा है 4। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ऐसा, तो P की जगह हमने 4 रख दिया यहाँ पर, और हमारा x cos 45 है और y cos 45, क्योंकि हमें ये 45 डिग्री दे रखा है। तो हमने जो है जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह हमने 45 डिग्री रख दिया, इसके अलावा अल्फा बीटा कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो अब क्या होता है, cos 45 डिग्री का 1/√2 होता है, और sin 45 का भी 1/√2 होता है। तो जब हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 एक्स प्लस वाई ऊपर आ गया, √2 वो आएगा, एलसीएम आ जाएगा, इक्वल टू 4 आ गया। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4/√2 आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4/√2। ये हमारी इक्वेशन बन गई है ना। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को जब ध्यान रखना आप, जिसमें कि कोई परपेंडिकुलर इस तरह की कोई लाइन दे रखी हो और इसमें ये दे रखा हो, एंगल दे रखा हो, तो हम इस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आपको हमें 3 फॉर्मूले याद करने हैं। अगर m नहीं दिया है तो m पहले निकालना पड़ेगा, और अगर m दिया हुआ है
तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो एम पहले निकालो फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये तो 1 पॉइंट वाले में तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर 2 पॉइंट वाला करोगे तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, पहले एम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इससे निकालकर फिर एम की वैल्यू इस पे रखोगे, ठीक है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, तब ये 2 पॉइंट वाले में होता है। दूसरा अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है, और नॉर्मल फॉर्म में अगर आप निकालोगे तो क्या है, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बहुत इजी है, अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया अगर इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर सकोगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।